ऑपोजिशन के दरमियान नए और फौरी इंतखाबात पर बर्फ पिघल गई, बड़ा ब्रेक थ्रो सामने आ गया। ऑपोजिशन के 3 बड़े रहनुमाओं की अदम एतमाद की कामयाबी पर फौरी इंतखाबात कराने पर इत्तफाक। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की राह हमवार। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ को अदम एतमाद पेश करने का ग्रीन सिग्नल। PDM अदम एतमाद की कामयाबी के बाद फौरी इंतखाबात चाहती थी। वजीर आजम का मुश्किल वक्त शुरू। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत मौजूद। अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी तैयार कर ली। अदम एतमाद और रिक्वेजिशन किसी वक्त भी जमा कराई जा सकती है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल है। कायदे ऐवान अक्सरियत खो चुके। कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। मुजव्वजा मुसव्वदे का मतन। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नहीं, तहरीक अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से फर्द जुर्म आयद ना हो। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, बोले इमरान खान साजिशों से हारने वाले नहीं, माफिया का मुकाबला करेंगे। इन चोरों का हर सूरत हर मैदान में मुकाबला किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले तजारती खसारा सालाना बुनियादों पर बढ़कर 82% हो गया। घी महंगा होने के बाद पेट्रोल की कीमत में कमी वापस हो चुकी। LPG महंगी होने के बाद नाम नेहाद रिलीफ हवा में तहलील हो चुका। 10 रुपए का सियासी रिलीफ आइंदा महंगाई की सूरत में अदा ना करना पड़ जाएगा। अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ साबित होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार की जानिब गामजन। शुरका का रात रहीम या खान में पड़ाव। सादिकाबाद रोड पर वाक़े खेमों की बस्ती से मार्च का दोबारा आगाज। अवामी मार्च ज़ाहिर पीर से होते हुए बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो लोधरा में जियालों का खून गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 5वें दिन का आखिरी खिताब मुल्तान में होगा। वालिद की मुखालफत के बावजूद आसिफ अली जरदारी अल्लाह बख्शे गरीक रहमत करे अहमद मुख्तार को चाहते थे। बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे नामजद किया था और सदर बनाया था, और जो 8 अक्टूबर का इस्तकबाल हुआ था इस नाचीज ने अपना छोटा सा हिस्सा मिलाया था। 2002 में बिलावल पता नहीं आप कहाँ थे। 2002 में जब जमाली साहब के मुकाबले में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट खड़ा करना था, बेनज़ीर ने किसको नामजद किया था? बिलावल। आपको पता है? नहीं पता तो तारीख पढ़िए इस नाचीज को। हुक्मरान जमात PTI अवामी हकूक के लिए सड़कों पर। सिंध हुकूक मार्च 6 रोज में दाखिल। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PTI में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान ग्रुप है। जर और जरदारी की सियासत को समझते हैं। यकीन है हमारे अरकान असम्बली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची समेत पूरे सिंध को वॉर जोन बना दिया है। डायलॉग और डिप्लोमेसी के कल भी पाबंद थे, आज भी इसके कायल हैं। 6 साल कबल आज के दिन पाक फौज ने भारतीय हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया। कुलभूषण की गिरफ्तारी ने फिर साबित किया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले कुलभूषण बलोचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। भारतीय हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया।
President, Pakistan is committed to the fundamental principles of the UN Charter: self-determination of peoples, non-use or threat of use of force, sovereignty and territorial integrity of states, and pacific settlement of disputes. Equally, Pakistan upholds the principle of equal and indivisible security for all. These principles must be consistently and universally respected. रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग सफारती नाकामी है। ऐसी जंगों से छोटे ममालिक को ज्यादा नुकसान होता है। तनाज़ा आलमी मैशत को मुतासिर करेगा। जंग का खात्मा बेहतर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। बोले, सलामती काउंसिल अगर कोई फैसला ना कर पाए तो जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुलाया जाता है। हम जो किरदार अदा करना चाहते हैं इसमें हमारा गैर जानिबदार रहना बेहतर है। मनशियात स्मगलिंग केस में गैर मुल्की मॉडल की बरियत के बाद अपने मुल्क वापसी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा की जानिब से वकील सैफुल मुल्क पेश हुए। वजारत दाखिला ने चेक रिपब्लिक वापसी की दरख्वास्त मुस्तरद की। वापसी की इजाज़त इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि अपील ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त में इस्तदा। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फारूक एच नाइक की अदम दस्तयाबी के बायस नैब के गवाह शकील अनवर पर जरा ना हो सकी। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागोन रेफरेंस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। ख्वाजा साद और सलमान रफीक अदालत में पेश हुए। 2004 में पैरागोन में प्लॉट लिया और 70% एक्सात अदा की। प्लॉट के हसूल के लिए 8 लाख से जायद रकम अदा की। जब लगा कि सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा तो किस्तें अदा करना छोड़ दी। 2019 में नैब ने कार्रवाई की तो मुझसे राब्ता किया गया। नैब गवाह का मौक़िफ़। ANF और ASF की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। रियाज जाने वाले कोहाट के रिहायशी आदिल खान नामी मुसाफिर से मनशियात बरामद कर ली। मुलजिम ने मनशियात कटिंग बोर्ड के अंदर महारत से छुपा रखी थी। मुलजिम को स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान हिरासत में लिया गया। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई।